नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे, त्रिकोणमिति किस पर आधारित है, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं देखेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का जो दिया हुआ है नाम यानी त्रिकोणमिति ये लिखा हुआ है, इसे क्या कर, जो इसका परिभाषा है क्या हो सकता है, त्रि मतलब तीन होता है, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, तीन कोणों का माप, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो है पूरी तरह से जो कक्षा 10वीं की है वो किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर। किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर। तो आइए हम लोग देखते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं और त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक 90 अंश का कोण होता है। कौन सा कोण होता है, 90 अंश, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका नाम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का हम लोग नाम दे देते हैं। जो इसमें समकोण त्रिभुज होता है, ये जो कोण होता है ये 90 अंश का होता है। कितने का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है, 90 अंश का होता है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं, नाम क्या है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है, जो ये सामने भुजा दिख रही है, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है उसे कर्ण बोलते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसे ध्यान समझिएगा, ये कभी नहीं बदल सकता। जो कर्ण है ये कर्ण ही रहेगा, ठीक है। और लंब और आधार जो होता है वह कोण के सापेक्ष बदलता रहता है, ठीक है। जिस कोण को कहेगा उसके सापेक्ष हम लोग लंब और आधार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं, ठीक है। अगर यदि इस कोण को लें, कोण सी को अगर ले लेते हैं, तो कोण सी के सापेक्ष जो यानी कोण सी के जो सामने, ठीक सामने वाली भुजा होती है, इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे लंब। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, ठीक है। यानी कोण के सापेक्ष जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये लंब हो गया और ये जो है ये आधार है। क्या है, आधार। यदि अब हम लोग देख लेते हैं ऐसा ही कोण में एक त्रिभुज बनाकर, ठीक है, समकोण त्रिभुज एक और बनाते हैं और इसमें समझते हैं, ठीक है, आधार और कोण को फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। तो यदि ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका 90 अंश का कोण, तो इसके सामने वाली भुजा को सीधा हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये तो कभी नहीं बदलता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और ये आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो हम लोगों ने इस कोण को लिया था तो ये लंब हो गया था। यदि हम कोण ए को लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये है, तो ये हो जाएगी आपका लंब। ये क्या हो जाएगी, लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो इस तरह से ये आधार हो गया। तो अब हम लोगों ने इसमें समझ लिया कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण कहलाती है, ठीक है। और कोण के सापेक्ष यानी जब इस कोण को लेंगे उसके सामने वाली ठीक भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। और उससे संलग्न भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि समकोण त्रिभुज में लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिकोणमिति का एकदम मुख्य, मान लीजिए मुख्य बिंदु है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग देखते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग। क्या होता है, कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का होता है क्या, वर्ग। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में इसको हम लोग देख लिए कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है क्या होता है, लंब का, ठीक है, लंब का कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अगर यदि कर्ण को इधर भेज देंगे तो ये हो जाए, कर्ण की जो स्क्वायर दिया है इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्णी में कितना हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का, ठीक है, आधार का वर्ग, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो होता है कौन सा, साइन, ठीक है, साइन होता है, कॉस होता है, फिर कॉस के बाद कौन सा होता है, कॉस के साइन, कॉस टेन होता है, ठीक है। टेन के बाद होता है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, साइन के बाद कॉस टेन, यहाँ हो गया आपका कॉट,
ठीक ना। इधर हो गया आपका सेक और ये हो गया कॉसेक, ठीक ना। तो इस तरह से कॉसेक हो गया, ठीक। इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसका अनुपात क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। तो साइन का जो अनुपात होता है, साइन का अनुपात होता है लंब, लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। कॉस का अनुपात होता है, क्या होता है? आधार, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में क्या होता है? कर्ण। टेन का क्या होता है? ये इसका होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक है। यदि आप इसे ट्रिक के साथ याद करना चाहते हैं तो ये याद कर लीजिए, LAL, लाल बटा के ए, लाल बटा कक्का। इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो है याद हो जाएगा, ठीक है। तो यह लंब बटा कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण हो गया, लंब बटा आधार हो गया। और इसको उल्टा कर देंगे हम लोग यदि, तो इसको उल्टा जैसे ही करेंगे तो कॉट और सेक कॉसेक का भी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा? आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण, कर्ण बटा आधार। ध्यान दीजिए, कर्ण बटा आधार। और कौशिक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने, ठीक ना, त्रिकोणमितीय अनुपात भी देख लिए, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी देख लिए, और समकोण त्रिभुज में लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब कर्ण कब बदलते हैं उसको भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक ना। कोण के हिसाब से, ठीक ना, कोण ए के सापेक्ष लंब, ठीक ना, क्या हो जाएगा? BC। और कोण सी के सापेक्ष लंब क्या होगा? BAB, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब लोगों पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या है? B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? साइन A कॉस A, ठीक है। दूसरा दिया है साइन C और कॉस C, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो मान दिया है वो क्या दिया है? AB बराबर, ठीक है, कितना दिया है? 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी दिया है, ठीक है। B समकोण त्रिभुज है, तो B समकोण है, तो B समकोण है तो ये वाला जो भुजा है ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में समकोण, ठीक ना, यानी कोण 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों ने कर्ण को ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? जब हम मानते हैं कि जो कोण देता है, ठीक ना, कोण के सापेक्ष हम क्या करते हैं? लंब और आधार को ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक ना, ये क्या ज्ञात करना है? साइन A, ठीक है। तो साइन A ज्ञात करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा और एक जो भुजा नहीं दिया हुआ इसे ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक ना, लिखिए यहाँ। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का, ठीक ना, लंब का वर्ग प्लस आधार, ठीक ना, आधार का वर्ग। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया, और पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लिखकर हम लोग कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, ठीक ना। तो लंब ज्ञात है, लंब क्या है? AB है, क्या है? तो लंब AB, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस, ठीक ना, आधार क्या हमारा, क्या है इसमें? आधार क्या है? BC, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेते हैं BC का, ठीक है, स्क्वायर। तो इस तरह से कर्ण क्या है? यहाँ पर कर्ण आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर लंब आधार किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोण का सापेक्ष कोई दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम लोग इसमें मान रखते हैं। AB का जो मान है वो कितना है? AB का मान है आपका 24 है, कितना है? 24। तो 24 का वर्ग प्लस, ठीक ना, BC क्या है? तो BC है आपका कितना? 7, तो लिखेंगे 7 का वर्ग। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ लिख लिया AC का स्क्वायर,
ठीक ना। अब इधर इसको वर्ग को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 24 का वर्ग अब प्लस ये हो जाएगा 7 का वर्ग और ये हो जाएगा अंडर रूट यानी करने में हो जाएगा। ठीक है, तो करने में हो गया। तो अब आगे देखेंगे कि 24 का वर्ग कितना होता है, तो 24 का वर्ग होता है 576। कितना होता है, 576 होता है। अब प्लस 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, तो अब आगे हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक ना, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 625। तो 625 जो है ये किसका वर्ग है, 25 का है। ठीक है, तो इस तरह से जो कर्ण का मान आ गया AC का जो मान आ गया वो आ गया कितना, 25। तो कर्ण कितना ज्ञात हो गया, कर्ण आपका ज्ञात हो गया कितना, 25 सेमी। ठीक ना, 25 सेमी। ठीक, तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे साइन A। ठीक है, साइन A ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, साइन A ज्ञात करने के लिए हमें साइन का अनुपात याद होना चाहिए। तो पहला हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक ना, साइन A बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब आपका क्या हो गया, लंब क्या होगा, लंब ये होगा कि ये होगा। तो हम लोग इस पर किस पे निर्भर करते हैं, कोण पर। तो जब कोण ये एक ही बात कहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। तो लंब हो गया क्या हमारा BC और कर्ण क्या हो गया, कर्ण तो AC रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया 7 बटा, ठीक ना, 7 बटा कितना हो जाएगा 25। इस तरह से हम लोगों ने साइन A का मान निकाले। ठीक ना, अब साइन A के बाद हम लोग निकालते हैं कॉस A का मान। ठीक है, कॉस A का क्या होता है, कॉस A का फार्मूला क्या होता है, आपको याद होगा अभी हमने बताया है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे आधार, ठीक ना, आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है, कर्ण। आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB। तो लिखेंगे AB बटा में क्या हो जाएगा, AB बटा में क्या हो जाएगा आपका AC। लिखेंगे AC। ठीक ना, AC। तो AB का मान कितना है, 24 है। तो लिखेंगे 24 बटा में कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 25। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोगों ने साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कर लिया। अब हम लोग देखेंगे साइन C और कॉस C। तो साइन A के सापेक्ष जो, ठीक ना, लंब है, ये क्या हो गया B और C। तो अब हमें ज्ञात करना है C के सापेक्ष। तो C के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा AB। ठीक, तो इस तरह से हम लोग दूसरा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा है साइन C। तो साइन C डायरेक्ट, साइन C का जो मान होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन C क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा AB। तो लिखेंगे AB बटा में कर्ण तो वही रहेगा AC। तो AB क्या हो जाएगा 24 बटा 25। ठीक ना, अब इस तरह से हम लोग कॉस C ज्ञात करेंगे। तो कॉस C क्या हो जाएगा, कॉस C ये तो लंब है, तो हमारा लंब क्या है AB है। तो आधार में, आधार क्या है BC। तो लिखेंगे BC बटा में AC। तो BC क्या हो जाएगा 7 बटा 25। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला जो प्रश्न दिया था, पहला प्रश्न का पहला सवाल, दूसरा सवाल हम लोगों ने हल कर लिया। साइन A बराबर हम लोगों ने निकाल लिया 7 बटा 25, कॉस A बराबर निकाल लिया 24 बटा 25 और साइन C बराबर निकाल लिया 24 बटा 25 और कॉस C बराबर 7 बटा 25। ठीक है, अब हम लोगों ने इस तरह से पहला सवाल को हल कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा सवाल। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपकी किताब में ये आकृति दी हुई है। ठीक ना, PQR ये समकोण त्रिभुज है। इसमें PQ का मान दिया है 12 और PR का मान दिया हुआ है 13। QR का हमें मान ज्ञात करना है। तो मान तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आप अभी हमने बताया, ध्यान दीजिए। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक ना, लंब का वर्ग प्लस आधार, ठीक ना, आधार का वर्ग। ठीक है, तो PQ लंब है, ठीक ना, और ये जो है कर्ण है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये आधा। ठीक ना, हम लोग मान लेते हैं। तो कर्ण का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13। कितना दिया है, तो 13 का वर्ग, ठीक है, बराबर लंब क्या है आपका, ये दे दिया है 12। ठीक ना, तो इसको लिखेंगे 12 का वर्ग
और ये भुजा हम लोग लिख लेते हैं P यानी जो दिया है QR का स्क्वायर, ठीक ना। तो 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 12 का वर्ग होता है 144, ठीक ना, प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इधर भेजेंगे हम लोग, तो 169 माइनस 144 बराबर, ठीक ना, QR, और ये हो जाएगा आपका करने में, ठीक ना। तो इस तरह से इसका मान जो है इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को घटाइए 9 में से तो ये आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 घटेगा 6 में से 4 घटेगा 2 आ जाएगा, और 1 से 1 खत्म हो गया तो 0, ठीक ना। तो ये करने में 25, तो QR का जो मान आया करने में 25, और इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी QR बराबर आ गया 5, ठीक ना। तो QR का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो QR का मान हमें ज्ञात हो गया कितना, 5। अब इस तरह से tan P माइनस कॉट R ज्ञात करना है, tan P माइनस कॉट R। तो यहाँ लिखते हैं tan P माइनस कॉट R, ठीक है। तो tan P यानी ये वाला हमें कोण लेना है, ठीक है। जिस कोण को कहेगा उसके सापेक्ष हम लोग क्या उसी सापेक्ष लेंगे, तो ये वाली इसके सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब, ठीक ना। तो ये आपका हो गया लंब, ठीक। अब यहाँ पे tan P का अनुपात लिखेंगे, तो tan P का अनुपात क्या होता है, tan का, तो tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक ना। और माइनस कॉट R, तो इसके सापेक्ष लेंगे, ठीक ना। तो इसके सापेक्ष ये लंब हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो कॉट R बराबर यानी कॉट का जो होता है अनुपात वो होता है आधार, ठीक ना, आधार बटा लंब होता है, क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक ना। तो इसका अनुपात लिख दीजिए, लंब क्या है, तो यहाँ पर इसका जब लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, 5, ठीक ना, लंब क्या हो जाएगा 5, और आधार क्या हो जाएगा 12, और माइनस आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, अगर इसको R को लेते हैं, ठीक है, कॉट R लेंगे तो ये तो लंब हो गया, तो ये आधार हो गया ना, तो ये आधार हो गया, तो ये हो जाएगा 5, और ये इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, ठीक। तो इस तरह से 5/12 माइनस 5/12 ये दोनों ज्ञात हुआ। अब इसको अगर हम लिखो तो ध्यान दीजिए, अगर घटा देते हैं तो 12 और 12 क्या है, आधार बराबर है, और ये भी क्या ऊपर बराबर है, तो 5/12 से 5/12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न का भी मान ज्ञात कर लिया, tan P माइनस कॉट R का मान कितना आ गया, 0, ठीक है। दो भुजाएं दी रहती हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करना होता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक ना। यानी कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा सवाल दिया है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो आपकी किताब में ये आकृति दी हुई है, ठीक ना। इसमें दिया है sin A बराबर जो है 3/4, sin का जो मान दिया हुआ है sin A कहा है, तो कोण की A के सापेक्ष कौन सा, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया, ठीक ना। तो A यहाँ पर BC का जो मान है 3 है, और AC का मान कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये लंब और आधार और एक कर्ण, ठीक ना। तो अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, तीसरी भुजा आधार यानी AB का मान ज्ञात करना है। तो AB का मान ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक ना। AB का मान ज्ञात करेंगे तो AB का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र ये भी है, ठीक ना। उसमें जो था वो प्लस था और इसमें माइनस हो गया, बस, ठीक है। ध्यान दीजिए, आधार क्या है इसमें, AB, तो लिखेंगे AB का वर्ग, ये कर्ण क्या है, AC है, तो लिखेंगे AC का वर्ग, माइनस लंब क्या है, तो लंब है आपका BC, तो लिखेंगे BC का वर्ग, ठीक है। AB का मान कितना है, AB का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो लिखेंगे 4 का, सॉरी, AB का मान कितना है, AB का मान क्या है, AB का मान AB है, ठीक ना, AB का स्क्वायर बराबर AC का मान दिया हुआ है, AC का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 4 का वर्ग माइनस BC का मान 3 का वर्ग, AB बराबर, ठीक ना, AB बराबर ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट यानी कर्ण, ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, करने में 7, यानी AB का जो मान आया वो आ गया कितना, करने में 7, क्योंकि 7 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, उससे अच्छा यही है, ठीक ना। अब हम लोग cos A का मान निकालेंगे, ठीक ना। तो AB का मान कितना आ गया, करने में 7 आ गया। cos A का मान निकालना है, cos A का,
तो कॉस ए लिखेंगे, ठीक ना। कॉस ए बराबर कॉस का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण, ठीक ना। आधार बटा कर्ण, आधार इसमें क्या है, आधार यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, आधार क्या है, कर्ण में 7 है, ठीक ना। तो लिखेंगे कर्ण में 7, और कर्ण क्या है यहाँ पर आपका 4, तो लिखेंगे 4। तो कॉस ए का जो मान है कर्ण में 7 बटा 4 आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं tan ए का मान, ठीक है। तो लिखेंगे tan ए बराबर, tan का अनुपात क्या होता है, तो tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार, ये सब फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक ना। तो लंब बटा आधार, यहाँ पर लंब क्या है, तो लंब है कितना 3, तो लिखेंगे 3, और आधार क्या है कर्ण में 7, तो लिखेंगे कर्ण में 7, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन का सॉरी कॉस ए का और tan ए का भी मान ज्ञात कर लिया। तो tan ए का मान आया 3 बटा कर्ण में 7, और cos का मान आया कर्ण में 7 बटा 4। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और cos ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 15 cot ए बराबर दिया है कितना 8, ठीक ना। तो sin ए और cos ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं प्रश्न, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें दे दिया है, तो अब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक ना, हल, ठीक। ये हो जाएगा कितना 15 cot ए बराबर 8, ठीक ना। तो अब यहाँ से 15 इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot ए बराबर 8 बटा 15, ठीक ना। तो cot ए का जो है अनुपात ज्ञात हो गया। cot ए का अनुपात कितना 8 बटा 15, तो इसका अनुपात क्या होता है, cot का अनुपात क्या होता है आधार बटा, ठीक ना। ये क्या होता है आधार बटा लंब होता है, क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार क्या है ए बी 8, और लंब क्या हो गया 15, ठीक है। तो ये बी सी जो है लंब हो गया और ये आधार हो गया। कर्ण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कर्ण ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का, ठीक ना, लंब का वर्ग प्लस आधार, ठीक ना, आधार का वर्ग, ठीक है, आधार का वर्ग। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग कितना है, कर्ण का वर्ग ए सी, ठीक ना। तो लिखेंगे ए सी का वर्ग बराबर लंब क्या है आपका, लंब है बी सी, तो लिखेंगे बी सी का वर्ग प्लस आधार क्या है 8, तो लिखेंगे 8 का, सॉरी 8 नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या हम लोग ए बी का वर्ग, ठीक ना। अब ए बी का वर्ग, तो इसका मान रख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका बी सी का मान कितना है 15, तो लिखेंगे 15 का वर्ग प्लस 8 का, ठीक ना, 8 का वर्ग। अब इधर ये स्क्वायर है तो लिखेंगे ए सी, स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा कर्ण, ठीक ना। तो अब ये कितना हो जाएगा 15 का वर्ग होता है कितना, 15 का वर्ग होता है 225, ठीक ना, 225, और ये हो जाएगा कर्ण में कितना प्लस 8 का वर्ग 64। अब ये हो जाएगा आपका कितना, अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 4 9 6, और ये हो जाएगा 2 8, और ये हो जाएगा 2, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 289। तो ए सी का जो मान आया कर्णी में 289, और ए सी अब कर्णी में से बाहर निकालेंगे तो इस कितना आ जाएगा 17 जो आ गया 289 का, ठीक ना, वर्गमूल है, ठीक ना। 1789 का 17 क्या है, सॉरी 289 का वर्गमूल 17 है, ठीक है। तो 17 ज्ञात हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर कर्ण ज्ञात कर लिए, क्या है 17 है, कितना है 17। अब हम ज्ञात करेंगे साइन ए कॉस ए, तो अब हम लोग लिखते हैं साइन ए, ठीक है, साइन ए बराबर, तो साइन ए का अनुपात यानी इसके सापेक्ष लंब होगा, तो अनुपात इसका क्या होता है लंब बटा में कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ क्या है 15 और कर्ण क्या है 17, ठीक ना। तो 15 बटा 17 हम लोगों ने साइन ए ज्ञात कर लिया। अब कॉस ए ज्ञात करेंगे, तो कॉस ए बराबर, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार, ठीक ना, आधार बटा
कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ क्या है? 8 और कर्ण क्या है? 17। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉस ए का भी ज्ञात कर लिया। तो साइन ए का मान है 15/17 और कॉस ए का मान है 8/17। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है तो इसे स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नहीं तो आप बटन को बंद करके और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी, ठीक है, हो तो सॉरी। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अन्य सभी यानी सेक थीटा के अलावा जितने त्रिकोणमितीय अनुपात जो 5 हैं उनका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सेक थीटा का मान दिया हुआ है। सेक थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, तो कर्ण का मान यहाँ जो है दिया है, AC जो है ये कितना है? 13 और आधार क्या है? 12। लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब हमें ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे और लंब ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लंब ज्ञात करना है तो लिखेंगे लंब, ठीक है, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का, ठीक है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार, ठीक है, आधार का वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से कर्ण का जो मान है, कर्ण कितना दिया है? 13 है। ठीक है, तो 13 का वर्ग माइनस आधार कितना है? 12, तो 12 का वर्ग। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 169 माइनस 144। ठीक है, अब यहाँ पर 13 का जो है वर्ग 169 और 12 का 144। अब यहाँ पर जो स्क्वायर ये आ रहा है, ठीक है, आएगा नीचे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? करनी में लगा देंगे, करनी कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ इसको कर सकते हैं कि यहीं हम लोग करनी लगा दिए। अब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा आपका, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 9 में से 4 गया 5 और ये हो गया 2, 25। और इस तरह से जब ये बाहर निकलेगा तो 5, यानी लंब का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, तो लंब आ गया आपका 5। लिखेंगे लंब बराबर, ठीक है, कितना? 5। अब हम लंब ज्ञात कर लिए 5, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक है, कॉसेक। तो अब हम लोग सबसे पहले साइन ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा यानी यही थीटा वाला कोण लेंगे तो इसका अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा इसमें? 5। ठीक है, और कर्ण क्या हो गया? 13। तो साइन थीटा का अनुपात कितना हो गया? 5/13। साइन के बाद कॉस ज्ञात कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर, तो कॉस का क्या होता है? इसका होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार, ठीक है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा इसका? 12, 12/13। ठीक है, 12 बटा क्या हो जाएगा? 13। अब साइन कॉस निकल गया, टेन निकालते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। ठीक है, क्या होता है? लंब बटा, ठीक है, लंब बटा आधार होता है, सॉरी, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या है इसमें? 5, आधार क्या है? 12। तो साइन का निकल गया, कॉस का, टेन का निकल गया। अब हम लोग कॉट का निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार यहाँ क्या है? 12 है और लंब क्या है आपका? 5। तो कॉट का भी निकल गया। अब बचा हमें कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।